दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन पार्ट 2। तो लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ। Associative with respect to binary operation. A binary operation is star on the set X is called associative. A level set A is called associative if A star B star C equal to A star B star C. For all A, B, C belongs to set A. Current star on the set, a binary operation star on the set A is called associative if A star B star C equal to A star B star C. देखो पहले में A स्टार B को एक साथ हम ब्रैकेट में टोस्ट किए हैं, एक C बाहर है, राइट हैंड साइड में हमने A बाहर कर दिया, B स्टार C। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव और इनवर्स हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब बशर्ते ये है कि इन सारे लॉस को हमको एज अ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ सेट ऑफ नंबर्स का एग्जांपल लेके क्या वो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू सेवरल ऑपरेशंस फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको ऑपरेशंस मालूम है, देयर आर 4 मेनली ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सो दैट स्टार r plus r2 are given by A is not associative. So that star r plus r2 are given by A star B equal to A plus 2B is not associative. अब देखिए ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है, लेकिन इसमें जब इक्वलिटी की बात आ जाती है, बाइनरी ऑपरेशन में इक्वलिटी की बात आ जाती है, कह रहा है ये एसोसिएटिव नहीं है। इसको प्रूफ हम करेंगे कैसे कि एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि A स्टार B स्टार C ये किसके इक्वल होना चाहिए? A स्टार B स्टार C की इक्वल हो जाए। तो सेट ऑफ रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब A की जगह हम कुछ ले लेते हैं 5, B की जगह 8, C की जगह 3, ठीक है। और ये सारे जो हम टर्म्स ले रहे हैं 5, 8 और 3, ये बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम क्लियर करेंगे। तो A स्टार लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं एसोसिएटिव का, A स्टार B स्टार C। अब ये देखिए एक जगह हम पुट करते वैल्यू 5 प्लस 5 स्टार B स्टार, अच्छा B की वैल्यू हम पुट करते हैं 8 और C की वैल्यू पुट करते हैं हम 3। अब देखिए A स्टार B रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस 2B प्लस 2B, दैट्स ऑल। ये देखो 5 प्लस 8 ये होगा 5 प्लस, अब 8 2 जा 16, 2B है, 2 टाइम ऑफ B क्या है 8, ये हो गया स्टार 3। अब देखो ये एज एक नंबर हो गया A, इसको मान लो A और ये हो गया B, तो स्टार बीच में है, ये पूरा आपका एक नंबर हो जाएगा और ये स्टार एक साथ आ जाएगा। तो ये होगा आपका 5 प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा A फॉर्म में, प्लस 3 2 जा 6। 3 क्या है? एज अ B हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये क्या है? एज अ A कंसीडर कर रहे हैं। तो A को एज इट इज हम लिख लेंगे, अब प्लस
b की जगह हमारा फंक्शन के डायरेक्ट 2b आ जाएगा, 2 टर्म अभी, और 2 3 जा 6। अब इसको ऐड करिए, 16 + 5 21 + 6 27, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो आई है 27। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या एसोसिएटिव कंप्लीट हो रहा है या फुलफिल हो रहा है इस सेट ऑफ नंबर में, ठीक है। अब राइट हैंड साइड आपका ये होता है, हमने ये लिया था a स्टार b स्टार c। अब इसको हम पुट कर दें, a की जगह हम क्या ले लें, a की जगह हम ले लें आपका जो हमने वैल्यू लिया था 5 स्टार 8 स्टार 3, ठीक है। तो 5 स्टार इसको रहने देते हैं और 8 स्टार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो ये हो जाएगा 8 + 3 2 जा 6। अब देखिए ये आपका a है और ये आपका क्या हो गया, b हो गया। ये 5 8 + 6 14, 5 + 2 × 14, उसके अकॉर्डिंग a क्या आपका है 5 एज इट इज हम लिख देंगे, और 8 + 6 14, तो 2 ऑफ b, तो 14 का 2 टाइम हो जाएगा 5 28 हो गया, और ये आपका हो गया 33। तो राइट हैंड साइड आपका आ गया 23 और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ गया था 27 आया था, which is not equal to each other. So we can say that the associative property with respect to this star operation in case of real number are not satisfied associative property, ठीक है। यानी कि associative ये नहीं है, और यही कहा था कि show that the given binary expression a star equal to a plus 2b is not associative, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Identity with respect to binary operation. A binary operation star such that a class a to a, an element e is the element of a if it exists is called identity for the operation star if a star e equal to b star a equal to a, for all a belongs to a। इसको समझिए, इस डेफिनेशन को समझिए। A binary operation star such that a class a to a, an element e is the element of a if it exists is called identity for the operation x star if a star e star a equal to a। देखिए आइडेंटिटी की बात हो गई तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने पे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही एक ऐसा नंबर है, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज when we added 0 to the any number there is no differences in the value of that particular number। अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंसेस आएगा नहीं आएगा, ना वैल्यू चेंज होगी। जैसे 5 + 0 = 5, 0 + 5 = 5, तो हम कह सकते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है हमारा क्या होता है 1 मींस फॉर कि हम किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो, कोई डिफरेंसेस न हो, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे।
तो चलिए आप जान गए कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विथ क्या होता है, 1 होता है। कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे इसको। अब देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 20, सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑन आर, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन नेगेटिव एंड सबट्रैक्शन एंड डिवीजन। देखिए इसके पहले भी छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि क्यों सबट्रैक्शन एंड डिवीजन इनके रेस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों नहीं लाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सिंपल हम कर सकते हैं कि जो एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन होता है, यही दो ऐसे सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो लगभग सारे कंडीशंस को सारे ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। एडिशन के रेस्पेक्ट में भी सारी क्वांटिटी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सारा फुलफिल होता है। और सेम सारी प्रॉपर्टीज इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी क्या होता है, फुलफिल होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ऐसे ही इनवर्स की बात हम कर लें। इनवर्स में क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स होता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात हम इस इनवर्स की कर लेते हैं यहीं पे। एडिटिव इनवर्स का मतलब वो होता है कि किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर हम ऐड करते हैं कि क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी अभी मैंने बताया क्या, 0। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए है तो ए में अगर हम माइनस ए ऐड करते हैं, ए प्लस माइनस ए दैट इज ए माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमने ए और माइनस है, यानी कि किसी भी नंबर का जो अपोजिट साइड का नंबर होगा वही नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ए का जो अपोजिट साइड का नंबर होगा माइनस है, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। क्योंकि बिकॉज व्हेन वी ऐड ए विथ माइनस ए वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0। और उसी केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको बोलते हैं कि अ नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर वी गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। जैसे मान लो हम ए की बात करें, ए है तो ए में हम कौन सा ऐसा नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो ए है तो अगर ए में हम 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये जो नंबर होगा 1 बाई ए इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए और ए इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाई ए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको एक्सरसाइज की हेल्प से समझेंगे, जो भी नए प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट द बाइनरी जस्टिफिकेशन फॉर द। पहला ये पता करना है आपको कि ये जो रिलेशन दिया गया है ऑन Z positive define star by A star B equal to A minus B। अब इसको जस्टिफाई करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों नहीं है। अब ये देखिए सेट ऑफ नंबर क्या है, Z पे पॉजिटिव बनाइए, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, आपको डिफाइन करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखो, मान लो प्रूफ दो, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, लेट ए इक्वल टू 1 ले लो और बी इक्वल टू 2 ले लो। अब उसको सेटिस्फाई कराओ, 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 minus 2 that is minus 1 is not belonging to the Z positive।
हम 1 और 2 ले लिए, a इक्वल टू 1 ले लिए, b इक्वल टू 2 ले लिया, और इस गिवन कंडीशन में हम रखा 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट हम लिया, -1 पॉजिटिव इंटीजर में लाई करेगा नहीं करेगा, इसलिए यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे सेकंड क्वेश्चन आपको चेक करना है कि ये जो हमारा कंडीशन दिया गया क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, ऑन जेड ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, ऑन जेड पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव है, डिफाइन a स्टार b इक्वल टू ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। देखो अब a की जगह यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, लेट a बराबर 2 और b बराबर 5। किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव, और आप जानते हो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, हमेशा बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव में ही, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज। अब इसको अप्लाई कर दो, a स्टार b इक्वल टू ab, तो a स्टार b क्या है, 2 स्टार 5, और ये क्या है 10, और 10 क्या पॉजिटिव, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड पॉजिटिव में, अतः ये क्या है, जेड पॉजिटिव का ये जो रिलेशन है a स्टार b इक्वल टू ab, यह भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरीके से आपको सेवरल एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको करने हैं 1 2। हमारा एक टॉपिक बचता है जो बाइनरी टेबल, उसको हम नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में फुलफिल करेंगे। थैंक यू।